इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला ने देश में नई सरकार के गठन के लिए मारियो ड्रैगी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अर्थशास्त्री मारियो ड्रैगी का देश के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद इटली के अगले प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालना आधिकारिक तौर पर सुनिश्चित हो चुका है और उन्हें शनिवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति महल की वेबसाइट पर नई सरकार के मंत्रियों की सूची जारी की गई है। वैश्विक महामारी कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित अमेरिका में 4.80 लाख से अधिक लोगों की अब तक जान जा चुकी है और संक्रमितों की संख्या 2.25 करोड़ के पार जा चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से ये गणना जारी की गई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या अब करीब 5 लाख के पार जा पहुंची है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेज ने अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते में लौटने के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के साथ फिर से जुड़ने के फैसले पर संतोष व्यक्त किया है। गुटरेज ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ फोन पर बातचीत कर इन फैसलों का स्वागत किया। एक तरफ जहां तमाम अलग अलग देश वैक्सीन के बाद संक्रमण से उबर रहे हैं, तो वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी अपना कहर बरपा रही है। घातक महामारी की जद में आने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 10 करोड़ 77 लाख के पार जा पहुंची है और मरने वालों का आंकड़ा 23 लाख 68 हजार के भी पार जा चुका है। अमेरिका के CSSCT की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 192 देशों में हालात गंभीर हैं। अर्जेंटीना ने पिछले 24 घंटों में कोरोना महामारी से 155 लोगों की जान गंवा दी है। देश में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 50,029 पर जा पहुंची है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में संक्रमितों की संख्या इस वक्त 20,15,000 के पास है। लैटिन अमेरिकी देश पनामा के अधिकारी कोरोना वायरस के खिलाफ रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की संभावित डिलीवरी को लेकर रूस के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने वैक्सीन खरीदने की इच्छा जताई है। पनामा में रूसी दूतावास ने ये जानकारी साझा की है। दूतावास के प्रेस अधिकारी ओलेगन विश्नेवत्सी ने शुक्रवार देर रात ये जानकारी दी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सेनेट में महाभियोग चलाए जाने के सेनेटरों के निर्णय के बाद इनके वकीलों ने अपना पक्ष रखते हुए इस मामले में अंतिम दलील दी और अब महाभियोग पारित करने का फैसला सेनेटरों के हाथों में है। ट्रंप के वकीलों ने 3 घंटे तक अपना पक्ष रखा। उन्होंने इस दौरान ट्रंप की कैपिटल हिल पर हुई घटना को लेकर भी सबूत पेश न कर पाने को लेकर प्रबंधकों की कड़ी आलोचना की। विश्व के 120 देश से अधिक देशों में ब्रिटेन के अधिवक्ता करीम खान को 9 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का अधिवक्ता चुना गया है। रोम संधि में शामिल 123 देशों ने गुप्त मतदान के जरिए खान को ICC का नया अधिवक्ता चुना। खान के खिलाफ चुनाव में आयरलैंड, इटली और स्पेन के उम्मीदवार उतरे थे, जिन्हें खान ने हराया। अमेरिका ने सैन्य तख्तापलट और कोरोना वायरस की स्थिति के मद्देनजर अपने नागरिकों को म्यांमार जाने से बचने की सलाह दी है। अमेरिका के विदेश विभाग ने यह परामर्श जारी किया है। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में शुक्रवार की रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे आए भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था। देश में पिछले 2 दिन तक कोरोना संक्रमण के नए मामलों के 10,000 से कम रहने के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान ये संख्या थोड़ी सी बढ़ी है। 12,000 से अधिक अभी तक ये संख्या पहुंच पाई है। इस अवधि में संक्रमण मुक्त होने वालों का आंकड़ा 11,395 रहा, जिससे सक्रिय मामलों में एक बार फिर से वृद्धि देखने को मिली है। देश में कोरोना वायरस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 36 और केरल में 18 मरीजों की पिछले 24 घंटों में जान गई है और इन दोनों राज्यों में सक्रिय मामलों में भी वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान एक बार फिर 1,212 सक्रिय मामले सामने आए हैं। अब इनकी संख्या 32,649 पर पहुंच गई है। संसद में रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सैन्य गतिरोध के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी और पेंगोंग झील सहित टकराव वाले सभी 4-5 बिंदुओं का दौरा करने का प्रस्ताव किया है। रक्षा संबंधी स्थायी समिति की 9 फरवरी को हुई बैठक में कुछ सदस्यों ने प्रस्ताव किया था कि समिति को लद्दाख में LAC का दौरा करना चाहिए।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने शनिवार को स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की जयंती के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कई संसद सदस्य, लोकसभा के महासचिव और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विश्व रेडियो दिवस पर सभी रेडियो श्रोताओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि रेडियो सामाजिक जुड़ाव को गहरा करने का एक शानदार माध्यम है। मोदी ने ट्वीट किया है कि विश्व रेडियो दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। रेडियो के सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं। रेडियो को नवीन विषय वस्तु और संगीत मुहैया कराने वाले प्रशंसा के पात्र हैं। दिल्ली एनसीआर में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा और वायु गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के बजट सत्र में सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए सभी सदस्यों और दलों के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा और संवाद से गरिमा बढ़ती है और मर्यादा बनती है। सदस्यों से अपेक्षा है कि वह सदन की विश्व भर में प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए सदन की मर्यादाओं के हिसाब से आचरण करें। पेट्रोल और डीजल के दाम शनिवार को लगातार 5वें दिन फिर से बढ़ गए हैं। देश में पेट्रोल की कीमतें इस समय रिकॉर्ड स्तर पर आसमान छू रही हैं। दिल्ली को छोड़कर अन्य शहरों में डीजल के दाम भी ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर है। घरेलू बाजार में सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल आज 30 पैसे और महंगा हो गया। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सरकार ने वहां के लोगों को जो सपना दिखाया था वो पूरा नहीं हुआ है और लोगों के समक्ष जो चुनौतियां थी उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2021 पर चर्चा में कहा कि सरकार ये अध्यादेश जम्मू कश्मीर कैडर में अधिकारियों की कमी पूरी करने के लिए लाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर संवैधानिक पदों पर विराजमान व्यक्तियों और व्यवस्थाओं के लगातार अपमान करने के आरोप लगाते हुए आज कहा कि देश आज देख रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संसदीय लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो चुका है। विपक्ष का दायित्व सरकार को कटघरे में खड़ा करना होता है और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होती है, लेकिन कांग्रेस डूम्सडे मैन के नेतृत्व में चल रही है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 6.24 अरब डॉलर घटकर अब 538.94 अरब डॉलर पर आ गया है। इससे पहले सप्ताह में ये 4.98 अरब डॉलर पर था। अब तक के रिकॉर्ड स्तर 590.18 अरब डॉलर पर ये रहा था। जानी मानी स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स के संस्थापक और सह कार्यकारी अधिकारी रीड हेस्टिंग्स का मानना है कि भारत में डेटा की कीमतों में रिलायंस जियो के कारण गिरावट आई है और इसी की वजह से नेटफ्लिक्स जैसी अनेकों स्ट्रीमिंग सेवा यहां कामयाब हो पाई है। हेस्टिंग्स ने कहा कि महंगी डेटा कीमतों की वजह से भारत की गिनती पहले दुनिया के सबसे कीमती डेटा बाजारों में होती थी, लेकिन जियो आने के बाद मात्र 4 सालों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह कदम उनके दफ्तर की रेकी के एक वीडियो के सामने आने के बाद किया है। 6 फरवरी को कश्मीर के शोपियां में रहने वाले जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ में ये वीडियो सामने आया है। नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने से आज इनकार कर दिया। शनिवार को याचिका खारिज करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने कहा कि विरोध का अधिकार कभी भी और कहीं भी नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट का ये मतलब नहीं है कि जब और जहां मन हुआ प्रदर्शन करने लगे। सरकारी विमान की अनुमति न देकर महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच शुरू हुआ विवाद अभी भी जारी है। शिवसेना ने शनिवार की संपादकीय में राज्यपाल पर निशाना साधा। पार्टी के मुखपत्र सामना में इस राज्यपाल का क्या किया जाए शीर्षक से लिखी एक संपादकीय को लिखा गया कि राज्यपाल केंद्र की कठपुतली बने हुए हैं। शिवराज सरकार विवाह निकाह योजना में बदलाव करने जा रही है। इस योजना से अब आयकरदाता और एपीएल वर्ग बाहर होंगे। राज्य सरकार इस योजना की पात्रता शर्तों को बदलेगी। अब बीपीएल और संबल योजना में पंजीकृत व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे। साल में विवाह निकाह के 9 बड़े मुहूर्त मिलने के बजाय अब 2 ही मौके दिए जाएंगे जिसमें सामूहिक विवाह संपन्न होंगे। मंडला में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ जिसमें एक महिला और एक पुरुष नक्सली मारे गए हैं।
दोनों नक्सली कान्हा भैरमदेव बोरला कमेटी के सदस्य बताए जा रहे हैं। ये मुठभेड़ मोती नाला थाना क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस के मुताबिक शुक्रवार देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने वृद्धजनों से चर्चा कर उनके हालचाल जाने और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं एनसीआर नई दिल्ली से आए विनोद ने मुख्यमंत्री को बताया कि नगर निगम से संचालित एयर रन रेन बसेरा पूरी सुविधाओं से परिपूर्ण है। कटनी जिले के बहोरीबंद में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जब विद्युत विभाग ने बाकल बस स्टैंड में 200 केवी के ट्रांसफार्मर को स्थापित कर दिया, जबकि यह ट्रांसफार्मर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार किसी और जगह रखा जाना सुनिश्चित किया गया था। लेकिन भ्रष्ट जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार चंद रुपयों के लालच में प्रोजेक्ट रिपोर्ट को दरकिनार कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर करीब 80 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के समर्थन में नरसिंहपुर जिले में भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ग्राम बटेसरा से गाडरवाड़ा तक किसानों के साथ पैदल मार्च किया। पवई में मोहिंद्रा मार्ग पर मधुबन ढाबा के पास 2 मोटरसाइकिलों में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। ग्राम हिनौता निवासी नरेश रजक और स्नेहा रजक पवई से अपने खेत जा रहे थे, तब पीछे से बड़खेरा निवासी खेत की तरफ से गाड़ी मुड़ते समय पीछे से जा टकराए और ये हादसा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में आज डबरा तहसील में अनुविभागीय अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा झांसी रोड चौराहे पर स्थापित की जाए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अमर शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा कहीं भी स्थापित नहीं है। अंडिया में मां नर्मदा को एक 50 वर्षीय महिला दंडवत परिक्रमा करते हुए नजर आई। परिजनों ने बताया कि महिला के पुत्र का 3 महीने पहले नसरुल्लागंज के पास भीषण सड़क हादसा हुआ था। बच्चे की हालत काफी गंभीर थी। अपने बेटे के लिए महिला ने मां नर्मदा से अपने पुत्र के स्वस्थ होने की कामना की थी, जो पूरी हो गई, और महिला ने 8 फरवरी से मां नर्मदा की दंडवत परिक्रमा शुरू की। सिरोंज में कलेक्टर पंकज जैन के स्वच्छता से जुड़े आदेश को लेकर सिरोंज नगर पालिका अब एक्टिव नजर आ रही है। नगर पालिका ने क्षेत्र के नए बस स्टैंड की फायर ब्रिगेड से इस बीच जमकर धुलाई करवाई। दुकानों के आसपास के क्षेत्र की गंदगी को हटवाया गया और दुकानदारों ने भी दुकान बंद करके नगर पालिका का सहयोग किया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोरोना काल के दौरान इंदौर जिले में जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाले पैरा लीगल वॉलंटियर्स का सम्मान जिला न्यायालय में गुरुवार को किया। इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार पालीवाल ने प्रशंसा पत्र भेंट कर जरूरतमंदों को निःशुल्क न्याय देने का संदेश दिया। रायगढ़ में कोतासूरा गांव में स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के द्वारा हंडी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोतासूरा सरपंच तुला मालाकार के नेतृत्व में महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए हंडी फोड़ कार्यक्रम रखा गया था। मटका फोड़ कार्यक्रम गांधी चौक में रखा गया, जिसमें सभी महिलाओं ने बारी बारी से अपना दांव आजमाया। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र में बोलेरो सवार युवकों पर अचानक कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ आधा दर्जन बदमाशों ने युवकों पर चाकू डंडों से हमला कर दिया। जहां इस हमले में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका जिले के संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले की समान थाना पुलिस जांच कर रही है। शुक्रवार को पुलिस ने 5 फरवरी को सोनी ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4 में से 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। इन महिलाओं ने बुर्का पहनकर दुकान संचालक को बातों में उलझाया और सोने की बालियां चुराकर चंपत हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अभी तक 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों की तलाश जारी है। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ के ग्राम ढुंढुन नारा के आदिवासी ग्रामीण 21वीं सदी के डिजिटल युग में भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। घने जंगलों के बीच बसे इस गांव में स्कूल और आंगनबाड़ी तो दूर की बात है, अभी पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है। गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें भी नहीं हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांकेर में महीनों से आतंक मचा रहे भालुओं का झुंड एक बार फिर से नजर आया है।
भोजन की तलाश में भालुओं का झुंड जंगल से निकलकर शहर की ओर जाता हुआ देखा गया है। इस बार भालुओं का झुंड नरहरपुर वन परिक्षेत्र के मुख्य सड़क मार्ग पर देखा गया। इससे पहले भोजन की तलाश में भालुओं का झुंड मकान और दुकानों में भी घुस चुका है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक रायगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक स्वर्गीय रोशन लाल अग्रवाल को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये सरकार गरीबों के आशियाने तोड़ने वाली सरकार है। सरकार गरीब किसानों की होती तो उन्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वारसिवनी में हो रहे देवधर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी विनोद कांबली बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। वहीं उन्होंने फाइनल मुकाबले में खेल रही दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय लिया और बैटिंग और बॉलिंग करते हुए भी नजर आए। राजधानी भोपाल में राशन की दुकानों पर बाजरे के वितरण को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। कांग्रेस ने रोशनपुरा स्थित राशन की दुकान के सामने बैठकर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ गेहूं की कटौती का विरोध किया और विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बाजरे की जो क्वालिटी दी जा रही है वो बेहद खराब है, ये लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगी। मध्य प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। पिछले 24 घंटे से प्रदेश का मौसम काफी सुस्त था, जो अगले 15 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा। न्यूनतम तापमान भी 9 से 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 से लेकर 32 डिग्री तक बना रह सकता है, इसका अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा के मुताबिक अभी कोई भी सिस्टम प्रदेश में सक्रिय नहीं है। इंदौर के विजयनगर इलाके में लकड़ी के पीठे में देर रात अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग इतनी विकराल हो गई कि पास के ही एक ऑटो गैरेज को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। इसमें 5 कारें जलकर खाक हो गई है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड 4 गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंची थी, लेकिन फायर कर्मियों को भी आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सूरजपुर में एक युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। इस मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित युवक के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि घटना के कई दिनों के बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया व मीडिया के दखल देने पर घटना के 20 दिन बाद पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बड़वानी में ट्रांसफार्मर सुधारने के दौरान करंट की चपेट में आने से एक बिजली कर्मचारी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उमेश अलावा आउटसोर्सिंग कर्मचारी के तौर पर काम करता था। मृतक अपने साथी रविराज जमरे के साथ फीडर से लाइट बंद करवाकर खंभे पर चढ़ा था। मरम्मत के दौरान अचानक किसी ने बिजली चालू कर दी और वह करंट लगने से नीचे जा गिरा और उसकी मौत हो गई। कवरधार की गोक्षी से जहरीली ताड़ी पानी पीने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 9 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 लोगों को इलाज के लिए बड़वानी रेफर किया गया है, तो वही 7 लोगों का इलाज गोक्षी के स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। ताड़ी पानी पीने वाले सभी लोग कुंडी दापुरा गांव के बताए जा रहे हैं। ताड़ी पीने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। भिंड जिले के अटेर रोड पर एक मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवक बाइक से मकान बनाने के लिए ईंटों का ऑर्डर देने के लिए भट्टे पर जा रहा था, तभी रास्ते में एक बिना नंबर की अनियंत्रित ट्रैक्टर ने ठोकर मारी। अभिनेत्री कंगना की शूटिंग के खिलाफ कांग्रेस के बवाल पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बहन निश्चिंत रहे, शांति भंग करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। जो भी ऐसा करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उज्जैन में आयोजित भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन मीडिया से चर्चा में गृह मंत्री ने ये बयान दिया।